टीवी। एटीएम में कैश न होना एक बड़ा सिरदर्द है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसके लिए बैंकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब अगर किसी एटीएम में एक निश्चित अवधि से ज्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा तो इसके लिए उस बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा। देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। एटीएम में कैश न होना एक बड़ा सिरदर्द है। आपने भी कभी ना कभी एटीएम में पैसे न होने के चलते कैश क्रंच झेला होगा। अक्सर होता है कि हम किसी एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं और कैश ही नहीं होता और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने लोगों की इस असुविधा को दूर करने के लिए बैंकों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब अगर किसी एटीएम में एक निश्चित अवधि से ज़्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा तो इसके लिए उस एटीएम से संबंधित बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा। आरबीआई ने मंगलवार यानी 10 अगस्त को 2021 को ही एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इस नए नियम को लागू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके एटीएम में हमेशा कैश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। जब भी एटीएम में कैश खत्म हो उसे तुरंत वापस फुल कर दिया जाए। महीने में अगर 10 घंटों से ज़्यादा कोई एटीएम कैश से खाली रहा तो उस बैंक पर जुर्माना लगेगा। यानी कि अगर एक महीने में किसी बैंक के किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाने के 10 घंटों से ज़्यादा अवधि के बाद तक कैश की सप्लाई नहीं हो गई तो उस बैंक पर आरबीआई 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। एक और बड़ी बात, 10,000 का जुर्माना प्रति एटीएम लगेगा। बैंक ने कहा कि वो सिस्टम में कैश जारी करता है और बैंक उसे अपने ब्रांच और एटीएम के जरिए जनता तक पहुंचाता है। लेकिन एटीएम में कैश खत्म हो जाने के डाउन टाइम का रिव्यू किया गया तो पाया गया कि कैश आउट से एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं रहा है और इससे जनता को फालतू की दिक्कत होती है। वहीं बैंक ने आगे कहा, इसलिए यह फैसला लिया गया कि बैंक व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेट कैश की उपलब्धता को मॉनिटर करने के लिए अपने सिस्टम को और मजबूत करेगा और कैश आउट की स्थिति से बचने के लिए सजगता के साथ कैश की समय पर सप्लाई करेगा। इस संबंध में नियमों का पालन न करने पर उन पर जुर्माना लगेगा। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया है कि यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। इसके बाद से बैंकों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 9.5% पर बरकरार रखा। घरेलू आर्थिक गतिविधियों वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने पर अर्थव्यवस्था को चरण वृद्धि तरीके से खोलने के कारण फिर सामान्य होने लगी है। आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति समिति में 2021 और 22 के लिए वृद्धि अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया था।